बांग्लादेश में इन दिनों सेना के भीतर गहरा असंतोष उभरता दिख रहा है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमान और क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट मोहम्मद फजूर रहमान के बीच मतभेदों ने सैन्य अस्थिरता को जन्म दे दिया है। स्थिति का फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश में है। जनरल जमान एक संतुलित और भारत के प्रति झुकाव रखने वाले नेता माने जाते हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रहमान इस्लामवादी विचारधारा के समर्थक और पाकिस्तान के करीबी माने जाते हैं। जनवरी 2025 में रहमान की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख से मुलाकात की खबरें आई थी। ये मुलाकात खुफिया जानकारी साझा करने और बांग्लादेश की सेना में पाकिस्तान समर्थक गुट को मजबूत करने के इरादे से देखी जा रही है। कुछ खबरों के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल रहमान ने तख्ता पलट की कोशिश भी की थी, लेकिन ये प्रयास नाकाम रहा। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सेना मुख्यालय में एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इसमें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। इसके बाद जनरल जमान ने रहमान पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया। जनरल जमान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सेना को राजनीति से दूर रहना चाहिए और अंतरिम सरकार की स्थिरता के बाद सेना को बैरकों में लौट जाना चाहिए। इसके विपरीत रहमान सेना को राजनीति में एक सक्रिय भूमिका देना चाहते हैं। इस वैचारिक संघर्ष ने बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। बांग्लादेश की सेना के भीतर का ये झगड़ा देश के लिए चिंता का विषय है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं इससे देश में अशांति ना फैल जाए। इस बीच जनरल जमान ने बांग्लादेश में तख्ता पलट की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि देश बाहरी ताकतों के प्रभाव में आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सेना नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। हाल ही में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख ने ढाका का दौरा किया है। ये कई दशकों में पहली बार हुआ है जब आईएसआई प्रमुख ने बांग्लादेश का दौरा किया हो। इस दौरे से भारत की चिंता बढ़ गई है। खुफिया रिपोर्टों में कहा गया है कि आईएसआई बांग्लादेश की सेना में फूट डालना चाहता है। पाकिस्तानी आईएसआई की बांग्लादेश में बढ़ती सक्रियता भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईएसआई बांग्लादेश की सेना में फूट डालने और कट्टरपंथी गुटों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यह भारत के लिए विशेष रूप से संवेदनशील मामला है, क्योंकि आईएसआई बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता पैदा करने की योजना बना सकता है। पाकिस्तान में सेना के इस मतभेद के चलते हालात बिगड़ सकते हैं। यदि रहमान का गुट मजबूत होता है तो यह पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा और भारत के लिए चुनौतीपूर्ण। भारत को बांग्लादेश के घटनाक्रम पर सतर्क नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वहां की अस्थिरता सीधे तौर पर उसके सुरक्षा हितों को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल बांग्लादेश की सेना दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्थिरता के पक्ष में है, और दूसरा जो इस्लामवादी प्रभाव और पाकिस्तान के समर्थन से सत्ता हासिल करना चाहता है। इस संघर्ष का परिणाम न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर असर डाल सकता है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।